बड़े कैनवस पे काम करना, बकौल इनके तकरीबन 12 साल से ज़्यादा मुद्दत लग गई इस नावल की तैयारी में और लिखने में। और इनकी ये मोहब्बत है, अब मैं एक रात से पर्दा उठाऊं, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कंपोजिंग में मेरा नाम लिख दिया। और उस कंपोजर ने इतनी गलतियां की हैं कि मैं सर छुपा रहा हूँ कि यार तुम्हारी मोहब्बत थी लेकिन अमजद इतनी गलतियां नहीं करता। कंपोज घर में तो बहुत करता है, बड़ी झड़कियां पड़ती हैं, लेकिन कंपोजर में बहुत कम गलतियां होती हैं। लेकिन ये मोहब्बत है इनका एक प्यार है, उसने सलूक है मेरे साथ। इन्होंने इस किताब में मेरा नाम सर यानी दूसरे सफ़े पे लिखा और उसकी तैयारी में लिखा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहब्बत है आपकी, अल्लाह पाक इस प्यार को मोहब्बत को कायम रखे। मुझे ये भी फ़ख्र है कि इनके एक मुशायरे पे मैं जर्मनी भी गया माशाल्लाह, रात इनके पास ठहरे हम, सैयद शिवी साहब, मैं, अब्दुल रब रिजवी और फारूक आदिल फारूकी साहब। इन्होंने इसके बाद भी दावत दी, लेकिन मैं कुछ मसरूफ़ था जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। लिहाजा इस किताब की रस्म इजरा के लिए मैं फिर तमाम मेहमानों को ज़हमत दूंगा कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और एक इकट्ठा होके इस किताब की ये रहनुमाई करें। प्लीज़ आए कुरैश साहब, आप भी तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। अब इनकी चूंकि ख्वाहिश थी, इन्होंने अपने दावतनामे में लिखा कि मेरी किताब की रस्म इजरा अमजद मिर्जा करेगा। करेगा, करेगी नहीं, करेंगी नहीं, करेगा, करेंगे। तो जनाब इस ख्वाहिश को पूरा कर, वरना मैं इतने बड़े मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, मैं इनके सामने ये नाज़ेबा हरकत नहीं कर सकता। लेकिन इनकी जो मोहब्बत है इससे इसके पेश नज़र मैं अपना ये खुद बनाया हुआ टेप शिप लगा के इसको मैं खोलता हूँ और ये खूबसूरत किताब दूसरी हिजरत की रस्म अदा करता हूँ। सब तस्वीर ले लो, मैं कैमरा तो नहीं ले सकता। कोई कर, आप थोड़ा सा साथ हो जाए मेरे साथ ताकि कवर आ। कोई बात नहीं, रशीद भाई गुस्सा नहीं मनाएंगे, मेरे भाई हैं, वो तो जीजा जी हैं मेरे। थैंक यू जीजा जी कहना। बस ओके, थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत अच्छा कर रहे हो काम। क्या नाम था? सरवर ज़हीर साहब, पूरा नाम सैयद सरवर ज़हीर गजाली। जरा बजाएं ताली। सरवर ज़हीर गजाली। तो जनाब मोहब्बत है इनकी। तो इसमें हमारी मोहतरमा बानो अरशद साहबा का भी एक मजमून है। हाँ, वो इनका मजमून है जो इन्होंने बिखरे पत्ते पे लिखा बड़ी खूबसूरती के साथ, वो भी पढ़ेंगी। और इनका एक मजमून मैंने बड़ी यानी तेज़ी में, इन्होंने बड़ा कम वक्त दिया था तो मैंने एक भेजा। इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने पिछले सफ़े पे शाया किया, जिसको लाजमी ऐनक लगा कर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है, ये प्रिंटर की गलती है। असल में टेक्निकली सुर्ख रंग पे उन्होंने काले रंग का लिखा जिससे नज़र नहीं आता, अगर सफ़ेद होता तो हाईलाइट होता। तो जब इनके साथ रह के मुझे भी असल में कुछ तजर्बा हो गया ना, तो बहरहाल मैंने चंद अल्फाज इनके लिए लिखे जो इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने आखिरी सफ़े पर दर्ज किया। तो लिखा है, सरवर गजाली के अफसाने से नावल तक का सफ़र। ये बात कहने को तो बहुत आसान है, फलां ने नावल लिखा, ख़ासकर सरवर गजाली जैसा कलमकार जो मुख्तसर अफसाने में अपना नाम नुमाया करता है। कुछ मुद्दत पहले जब उन्होंने मुझे अपने नावल का खुलासा भेजा तो मुझे यकीन नहीं था कि वो इसको कैसे निभा पाएंगे, क्योंकि एक मुद्दत से अफसाना लिखने वाला, और वो भी मुख्तसर अफसानचे, जो लाजमी इतना आसान नहीं कि एक मुकम्मल कहानी को एक दो सफ़ात के कूजे में बंद करना। मगर यह काम सरवर गजाली ने नहायत कामयाबी के साथ सर अंजाम दिया। मगर जब मुख्तसर कहानी लिखने के बाद नावल जैसे सैकड़ों सफ़ात पर फैली हुई कहानी शुरू की जाए तो सच्ची बात है बहुत सब्र, एतमाद और कलमी हुनर की ज़रूरत है, क्योंकि अफसाना एक दो किरदार के साथ सड़क पार कर जाता है, जबकि नावल के लिए मीलों लंबी सड़क चाहिए। अच्छे नावल को अच्छे प्लाट की ज़रूरत होती है और फिर लिखारी उसे इसके किरदारों से संवारता है। कहानी की बुनियाद को कायम रखते हुए उसके इर्द गिर्द फैले हुए दर्जनों किरदार को उनके अपने अपने खाने में फिट करना
किरदारों की ज़बानी कहानी को मुकम्मल करना, उसकी कसीरुल जहती और परतों को तवाज़न में रखना, किरदारों के रिश्ते, उनके नामो फेल को ज़हन में रख कर कहानी को किसी झूल से बचाना, उसकी बुनत को कायम रखना, कहानी में अच्छे अंजाम और बेहतर पैगाम का होना, कारी की दिलचस्पी को आखिर तक कायम रखना, फजूल मंजर कशी, वाज और वाक़यात को दोहराना, किरदार कैसे मसाइल में उलझते हैं, उन्हें सुलझाते हैं, इन तमाम मसाइल को दलाइल के साथ साबित करना, इन तमाम नकात को ज़हन में रख कर इतने बड़े कैनवस पर महीनों नहीं साल भर काम करना, इसमें मुकम्मल तसलसल कायम रहे, ये बहुत बड़ी कलमी हुनरमंदी है जिसका मेरे इस अजीज दोस्त ने पूरा ख्याल रखा। मुझे दिली मुसरत है कि सरवर गजाली साहब ने उर्दू की तमाम इसनाफ पर अपने कलम के जोर दिखाए। वो खूबसूरत शायर होने के साथ साथ बेहतरीन अफसाना निगार, मजमून नगार, नाकद भी हैं और आज वो नावल निगार भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके इस नावल दूसरी हिजरत ने अपने कारी की पूरी तवज्जो अपनी जानब समेट कर इख्तिताम तक पहुंचकर बेख्तियार वाह करानी है और दुनियाई अदब में एक खूबसूरत इजाफा साबित होना है। यूरोप में इस वक्त अदब पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और ख़ासकर जर्मनी में सरवर गजाली और अनवर ज़हीर, ये दोनों भाइयों ने उर्दू पर बहुत काम किया है। याद रहे कि इनके छोटे भाई अनवर ज़हीर जो है वो भी बहुत अच्छे नावल निगार हैं, अपने अफसाना निगार हैं और बड़े अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। उन्होंने जहाँ मुशायरों में शोरा और शायरात को रोशनास कराया, उन्हें पजीराई दी, वहाँ अपने कलम के साथ शायरी और नसर से भी जर्मनी में उर्दू अदब को फ़रोग दिया। मेरी लाख दुआएं इनके साथ हैं और रहेंगी। दिली मुबारकबाद के साथ इनके खूबसूरत नावल के लिए, जिसके लिए लंदन के सैकड़ों क़ारीन मुंतज़र है। अल्लाह करे हो ज़ोर कलम और ज़्यादा। तो जनाब, अब मैं इससे पहले कि